दर्शकों, आप सभी का बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। आज जो कि गोंदिया जिले से आपने देखे होंगे आईपीएस यूपीएससी के रैंक जो है क्रैक किए दो छात्र छात्राओं ने, जो कि एक आंचल चौहान और दूसरे जो शख्स है हमारे साथ में गौरव टेम्बुर्नेकर। इन्होंने यूपीएससी क्रैक कर जो कि गोरेगांव महाराष्ट्र का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले टेम्बुर्नेकर जी, आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। क्या बताना चाहोगे, जैसे कि आपने यूपीएससी की रैंक कौन से नंबर की क्रैक की है? मेरा रैंक आया है 966 966। जैसे कि आपने पहले आपके फैमिली में देखा जाए तो आपके पेरेंट्स पैरालिसिस है और बाकी जो सपोर्ट है माँ सिस्टर वगैरह, और आपने जब पढ़ाई की है तो आपको किस तरीके से, यानी क्या क्या दिक्कतें आई सामने? दिक्कतें तो बहुत थी फाइनेंशियली, लाइक काफ़ी सारी चुनौतियाँ थी, स्पेशली फादर के रिटायरमेंट के बाद मतलब स्टिल डिपेंडेंट होना उनके ऊपर, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। बट माँ ने कभी वो फील होने नहीं दिया कि पैसे नहीं है या फिर सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो सपोर्ट हमेशा कॉन्स्टेंटली रहा है माँ की तरफ से, दीदी की तरफ से, और एक अच्छा पॉजिटिव माहौल हमेशा रहा है। उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया मुझ में, और वही मैंने अपने लाइक जितनी भी चुनौती आई, जितने भी फेलियर्स आए, तो वो चीज़ मुझे स्ट्रेंथ देती थी। जैसे कि आपने, आपका एम क्या था कि आपको लगता था यूपीएससी क्रैक करेंगे? हाँ, मतलब हमेशा से वो कॉन्फिडेंस तो था कि मैं क्रैक तो कर लूँगा, बट वही है कि एग्जैक्टली कब करूँगा और कितने अटेम्प्ट्स में करूँगा वो अनसर्टन था। और जैसे जैसे फेलियर आते रहे वैसे वैसे थोड़ा डाउट भी होता था, बट एट द सेम टाइम मुझे पता था कि क्या करना है टू इम्प्रूव मोर। तो वो कॉन्फिडेंस हमेशा से रहा है। जिस समय आपका इंटरव्यू हॉल रहता है, इंटरव्यू हॉल में आपको क्या महसूस क्या हो रहा था उस समय? आपको क्या, आपके आगे क्या चुनौती थी, आपको क्या दिक्कतें आ रही थी? हाँ, इंटरव्यू वाला प्रोसेस तो काफ़ी लाइक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है। मिक्स इमोशंस होते हैं आपके, ठीक है, आप एक्साइटेड भी हो बट नर्वस भी हो कि किस तरह के सवाल पूछेंगे, क्या आपको सवाल वो आएंगे कि नहीं, अगर नहीं आएंगे तो आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, वो सब चीज़ें रहती है। और मेरे टाइम पे भी जब मैं सेंट्रल हॉल में बैठा था इंटरव्यू जाने से पहले, जो जहाँ पे बिठाते हैं, तो एक मिक्स फीलिंग, नर्वसनेस धीरे धीरे बढ़ रही थी। और जैसे मैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने गया, वो नर्वसनेस बहुत कम हो गई थी। तो वो मेरे ख्याल से स्वाभाविक है नर्वसनेस होना, बट वो धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे कि आपने बताया कि उस समय नर्वसनेस थी, और जब आप एग्जाम हॉल में थे, आपके साथ में फैमिली सपोर्टेबल में वहाँ दिल्ली में कौन था? हाँ, तो फैमिली से कोई नहीं था क्योंकि घर पे बहुत ही लाइक पापा का टेक केयर करना होता है, बट मैंने अपने सपोर्ट के लिए अपने दो दोस्तों को बुलाया था, अक्षय और प्रतीक। इन दोनों ने आके वहाँ पे मेरा हिम्मत बढ़ाई, सपोर्ट किया। तो आई फेल्ट सपोर्टेड, अच्छा लगा मुझे। ऐसे नहीं लगा कि मैं अकेला हूँ। थोड़ा डर जो जो लगता है ना कि आप कहीं पे अकेले जाते हो, तो वो मुझे फील नहीं हुआ। किस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं? क्वेश्चंस तो मोस्टली डैप से होते हैं। तुम्हारा जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है जहाँ पे आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताते हो, वो सब चीज़ें। उसके अलावा आपकी हॉबीज़, ठीक है, और करंट अफेयर्स। तो इन सब चीज़ों से मतलब जितने भी सराउंडिंग क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स जो हो रहा है, इन सब के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेंगे वो। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे कि आपने बताया कि क्वेश्चन जो है आपके हॉबीज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपको क्या लगता था उस समय कि आपके आगे खुली चुनौती थी वहाँ पे एग्जाम हॉल में? अगर नॉर्मली देखा जाए तो 5 स्टूडेंट रहे होंगे। मैं जब गया था, जिस मॉर्निंग सेशन में मेरा इंटरव्यू था 22 फरवरी, तो उस टाइम पे मॉर्निंग फॉरनून सेशन में 28 लोग थे, और ऐसे 4 बोर्ड बैठे थे। मतलब हर एक बोर्ड के सामने 7 लोग थे, और मेरा सेकंड ही था मतलब उस लिस्ट में। तो मुझे ज़्यादा देर तक के वेट नहीं करना पड़ा। तो और बाकी इमोशंस सभी के लाइक सिमिलर होते हैं, तो वो एक रिलेटिबिलिटी फैक्टर भी होता है। तो ऐसा कुछ अलग लगा नहीं उस टाइम पे। तकरीबन कितने बार ट्राई किए कोचिंग वगैरह? कोचिंग तो मैंने नहीं किया है, बट मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, लाइक विजन आईएएस, फोरम, ऐसे बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी, और वहाँ का जो फीडबैक मिला उस पर वर्क किया। क्या लगता है आपके क्षेत्र से, गोरेगांव से काजल चौहान भी आईएएस के रैंक जो है पास कराई है, और आप भी आए? मुझे तो बहुत गर्वान्वित फील हो रहा है कि हमारे गोरेगांव से मतलब 2 लोग सिलेक्ट हुए हैं, और अभी मैं
अभी तो बस ये शुरुआत है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग देख रहा हूँ मैं जो इसी एरिया से, आजू बाजू के एरिया से, और प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छा कर भी रहे हैं। और मेरे ख्याल से आगे जाके हमें इस क्षेत्र में, गोरेगांव क्षेत्र में और स्पेशली गोंदिया जिले में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स मिलेंगे जो आईएएस आईपीएस बनेंगे। तो ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही लाइक प्राउड की बात है। कई सारे स्टूडेंट है वह जो है कहीं रैंक नहीं मिलना, कहीं पास नहीं होना, तो सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करते हैं। क्या बोलना चाहूँगी उन्हें? देखिए, जब फेलियर आता है तो सैडनेस होती है, डिप्रेशन होता है, वो एक स्वाभाविक चीज़ है। बट उन सब ऑब्स्टेकल्स को पार करके जाना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे में फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, ठीक है, एट द सेम टाइम अगर आप अपना बैकअप ढूंढ सकते हो कि अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो हाँ ये तो कर ही लूँगा, अगर इस तरीके के भी आपकी थॉट प्रोसेस है तो फेलियर जैसे चीज़ों से मतलब निकलना बहुत थोड़ा आसान हो जाता है। बट मेरा एक ही संदेश रहेगा ऐसे लोगों से जो फेल हो रहे हैं, क्योंकि मैं उस सब चीज़ों से जा चुका हूँ। तो बिलीव इन योर सेल्फ, आप अपने खुद पे मतलब हिम्मत रखिए, आप खुद में बिलीव कीजिए, और अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो कहीं ना कहीं जाके आपको पक्का सक्सेस मिलेगा। अक्सर हमने देखा है यूपीएससी क्रैक करने वाले जो छात्र छात्रा है वह जो तकरीबन पढ़ाई कम से कम 6 से 7 घंटे करते हैं, ऐसी भी जानकारी है। हाँ, मतलब वैरी करता है, ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करेगा। जैसे मैं एक टाइम पे मैं 10-12 घंटे भी करता था, कुछ टाइम पे मैं 4-5 घंटे भी करता था। तो आप अपना सिलेबस देखिए और आपका प्रिपरेशन देखिए कि मैंने सिलेबस का ये पोर्शन कितने टाइम मतलब कितना कवर कर लिया है। और अगर आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा सिलेबस करना है तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स पुट इन करने पड़ेंगे। 10 to 12 आवर्स तो एवरेज है ही, ठीक है, बट मैं बोलता हूँ कि सबका अपना एक एवरेज होता है और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो करना चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि जो यूपीएससी के जो छात्र छात्राएं रहते हैं वो अक्सर करके देखा जाए तो कम से कम तकरीबन जो है आज के दौर में देखा जाए तो पेपर्स वगैरह ज़्यादा पढ़ते हैं। हाँ, न्यूज़पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरा जो सिलेबस है, जैसे पॉलिटी देख लीजिए आप, साइंस, एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें अभी कंटेम्प्रेरी इश्यूज है इसमें, ठीक है। तो अभी देश दुनिया में क्या चल रहा है, पॉलिसीज क्या बन रही है, गवर्नमेंट के क्या टेक है, वो सब पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है ताकि आप अपने सिलेबस से वो सब चीज़ें इंटीग्रेट कर पाए। तो न्यूज़पेपर पढ़ना और ये सब चीज़ें, करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें क्या संदेश देना चाहते हो लास्ट? युवा पीढ़ी को तो यही संदेश है कि सबसे पहले तो खुद को फिगर आउट कर लीजिए कि आपको करना क्या है लाइफ में, ठीक है। अगर आपको ब्यूरोक्रेसी में जाना है, जैसे यूपीएससी, आईएएस आईपीएस बनना है, या फिर प्राइवेट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो मेरा संदेश यही रहेगा कि आप सबसे पहले खुद को फिगर आउट करके देखिए कि मुझे ब्यूरोक्रेसी में जाना है या प्राइवेट में जाना है, ठीक है। और फिर वो डिसीजन आपने बना लिया, उसके बाद में यू हैव टू पुट ऑन हार्ड वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क के बिना आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो हार्ड वर्क इज नेसेसरी। और अपने आजू बाजू एक सपोर्ट, हेल्दी सपोर्ट सिस्टम बनाना वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हाँ, ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं कहूँगा कि इन चीज़ों पे फोकस कीजिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। दर्शकों, हमारे साथ में जो यूपीएससी के रैंक क्लियर कर जो गौरव विसेन है गोरेगांव से, इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। तो दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमा।